जग्गू कौवा स्कूल में हमेशा शरारतें करता, कभी भी दिल लगाकर ना पढ़ता। रानू चिड़िया के दोनों बच्चे गुड़िया और कुकू दिल लगाकर पढ़ते थे। तोता टीचर हमेशा जग्गू कौवे को समझाता रहता है। जग्गू बेटा, अगर आज पढ़ोगे नहीं तो कल इम्तिहान में फेल हो जाओगे। टीचर टीचर, मैं घर जाकर पढ़ लेता हूँ, आप चिंता ना करें, मैं इम्तिहान में फेल नहीं होऊंगा। सभी बच्चे घर वापस जा रहे थे, लेकिन जग्गू कौवा कुकू और गुड़िया से कहता है, मैं तो चाचा कबूतर के बाग से आम खाने जा रहा हूँ, अगर किसी ने मेरे साथ जाना है तो आ जाए। नहीं जग्गू भैया, हमें घर जाकर अपना होमवर्क करना है, आप जाएं, हमें नहीं आम खाने। ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ। जग्गू कौवा चाचा कबूतर के बाग से आम खाने चला जाता है। मम्मा मम्मा, पता है जग्गू कौवा हर रोज चाचा कबूतर के बाग से आम चोरी करने जाता है। गुड़िया बेटी, जिस दिन पकड़ा गया तो कबूतर पेड़ से उल्टा लटका कर मारेगा उसे। लेकिन मम्मा, अगर ना पकड़ा गया तो मजे मजे से आम खाएगा। मेरे बच्चों, चोरी का स्वाद कुछ वक्त के लिए होता है, क्योंकि चोर एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। ये आम तो बहुत मीठा है, मैं एक आम और खाता हूँ, बहुत रसीले आम है। जी भरकर आम खाने के बाद जग्गू कौवा अपना बैग उठाता है और घर चला जाता है। जग्गू बेटा, खाना नहीं खाओगे आज? नहीं मम्मा, आज मैंने चाचा कबूतर के बाग से आम चोरी करके खाए हैं। जग्गू बेटा, खुद ही चोरी चोरी खा लेते हो, कभी अपनी माँ के लिए भी ले आया करो। ठीक है मम्मा, मैं कल आपके लिए भी चाचा कबूतर के बाग से आम चोरी करके लाऊंगा। गोरी का बेटा जग्गू जब अपनी मम्मा को चोरी का बताता तो उसकी मम्मा उसे चोरी करने से मना करने की बजाय उसे शाबाश देती। दूसरे दिन जग्गू कौवा स्कूल जाने की बजाय सीधा चाचा कबूतर के आमों के बाग में चला जाता है, लेकिन आज जग्गू आम चोरी करते पकड़ा गया था। मैं कल से चोर को ढूंढ रहा हूँ, आज तुम पकड़ेगे नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी तुम्हारी माँ को जाकर बताता हूँ, चलो मेरे साथ चलो। चाचा कबूतर जग्गू को साथ लेकर जग्गू कौवे के घर आता है। गोरी, तुम्हारे बेटे ने मेरे बाग से आम चोरी किए हैं। तो फिर क्या हुआ? अगर मेरे बेटे ने तेरे बाग से 2-4 आम खा लिए तो? चल भाग यहाँ से, गंदी आंखों वाला कबूतर, आ गया शोर मचाने। आज अपने बेटे को समझा लो, वरना कल ये बड़ा चोर बन जाएगा, और चोर का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अच्छा ही है, अगर मेरा बेटा चोर बनेगा तो मेरे लिए कमा कर लाएगा। तू कौन होता है मुझे भाषण देने वाला? चल भाग जा यहाँ से, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। आया बड़ा मुझे समझाने वाला। कबूतर शिकायत लेकर आया था, उल्टा अपनी बेइज्जती करवा के वहां से चला जाता है। मेरी मम्मा ने कबूतर को ऐसी सुनाई, दोबारा कभी कबूतर मेरी शिकायत लेकर नहीं आएगा। जग्गू कौवे की चोरियां हर दिन बढ़ती जा रही थीं। एक दिन गोरी कौवी अपनी माँ के पास गई हुई थी। जग्गू कौवा भी गोरी के साथ था। माँ, क्या हुआ? आप तो बहुत कमजोर हो गई हैं। हाँ बेटी, मैं कुछ दिनों से बीमार हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि उबला हुआ अंडा खाऊं, लेकिन मुझे कहीं से अंडा मिला ही नहीं। अगर अंडा मिल जाता तो मुझ में कुछ शक्ति आती। जग्गू बेटा, क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी से जंगल जाओ और किसी पक्षी का अंडा चुरा कर लाओ। नहीं नहीं बेटी गोरी, जग्गू बेटा पकड़ा जाएगा। अभी जग्गू छोटा है, इसे थोड़ा बड़ा हो लेने दो, फिर चोरियों पर लगाना। नहीं नहीं माँ, तुम्हें नहीं पता, मेरा जग्गू तो बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा है, पूरा चोर बन गया है मेरा जग्गू। हाँ नानो, मैं अभी आपके लिए किसी पक्षी का अंडा चुरा कर लाता हूँ। जग्गू घर से निकलता है और पेड़ों के ऊपर एक ऊंची उड़ान लेता है। एक घोंसले में फाख्ता का अंडा पड़ा था, पास में कोई भी नहीं था। जग्गू वहां चला जाता है। नानो वाले जंगल में चोरी करना तो बहुत आसान है, यहाँ कोई मुझे रोकने वाला नहीं। जग्गू कौवा फाख्ता का अंडा चुराता है और जल्दी से भाग जाता है। जग्गू की नानो अंडा उबाल कर खा लेती है। आज तो मेरे जग्गू बेटे ने कमाल ही कर दिया। गोरी बेटी, सच में
मेरा जग्गू तो बहुत बड़ा चोर निकला। अपनी तारीफ सुनकर जग्गू और भी अकड़ जाता है। नो मम्मा, देखना मैं पापा से बड़ा चोर बनूंगा और आपका नाम पूरे जंगलों में रोशन करूंगा। मुझे गर्व है अपने बेटे पर, गौरी कवि अकड़ कर ऐसे कहती है। दूसरे दिन गौरी कवि और उसका बेटा जग्गू कौवा अपने जंगल को वापस उड़ते हैं। रास्ते में बुलबुल कुल्फियाँ बेच रही थी। कुल्फी कुल्फी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट कुल्फी खाओ। गौरी और जग्गू एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। जग्गू बेटा, गर्मी बहुत लग रही है, ऐसे गर्मी के मौसम में कुल्फी खाने को दिल कर रहा है। मम्मा, आपका बेटा किस दिन काम आएगा? आप बुलबुल आंटी को जाकर बातों में लगाएं और मैं पीछे से कुल्फियाँ चोरी कर लूंगा। दोनों माँ बेटा बुलबुल के पास जाते हैं और गौरी कवि बुलबुल का ध्यान बटाती है। बुलबुल बहन, सुना है तुमने 2 अंडे दिए हैं। हाँ गौरी, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अभी कल ही 2 अंडे दिए थे। मेरे अंडे स्वस्थ हैं। अब कुछ ही दिनों में मेरे अंडों से बच्चे निकल आएंगे। मैं बहुत खुश हूँ। जब गौरी कवि बुलबुल से बातें कर रही थी तो उसका बेटा जग्गू कौवा बुलबुल की कुल्फियाँ चुराकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। ठंडी ठंडी कुल्फी। जग्गू, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अब तो हम हर रोज बुलबुल की कुल्फियाँ चोरी करके खाया करेंगे। हाँ मम्मा, मैंने तो पहले भी एक दिन बुलबुल की कुल्फी चोरी की थी। बहुत मजा आया था बुलबुल की कुल्फी चोरी करने में। दोनों माँ बेटा शाम को घर चले जाते हैं। काली बिल्ली जंगल में गुब्बारे बेचा करती थी। मियाऊ मियाऊ, गुब्बारे लो, रंग बिरंगे गुब्बारे लो, लाल नीले हरे रंग के गुब्बारे लो, मियाऊ मियाऊ। काली बिल्ली का गुब्बारा चुराता हूँ, काली बिल्ली को कौन सा पता चलेगा। जग्गू कौवा झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता निकलता है और पीछे से जाकर काली बिल्ली का एक गुब्बारा चुराकर उड़ जाता है। काली बिल्ली जग्गू कौवे को देख लेती है। बेशरम कौवे, तुमने मेरा गुब्बारा चुराया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। काली बिल्ली पीछे भागती है, लेकिन जग्गू कौवा तो दूर चला गया था। नदी किनारे जाकर जग्गू कौवा गुब्बारे से खेलने लगता है, लेकिन काली बिल्ली भी पीछा कर रही थी। काली बिल्ली छुप छुप कर पीछे से आकर जग्गू को पकड़ लेती है। मियाऊ मियाऊ, मैं दूसरों की चोरियां करती हूँ और तू मेरी चोरी करने आ गया। तू मुझे जानता नहीं, मुझे काली बिल्ली कहते हैं। मियाऊ। काली बिल्ली अपने तेज पंजों से जग्गू को मारने लगती है। काली बिल्ली का पंजा लगने से जग्गू का पंख घायल हो जाता है। काली बिल्ली जंगल की तरफ भाग जाती है। रानू चिड़िया जब वहां से गुजरती है तो जग्गू को घायल देखकर उसे उठाकर गौरी कवि के पास ले जाती है। हाय मेरा जग्गू, हाय मेरे जग्गू को किसने मारा? काली बिल्ली ने मारा है। जाओ जाकर मुकाबला करो काली बिल्ली का। गौरी, मैं तुम्हें मना करती थी, अपने बेटे को चोरियां करने से रोको। देखो, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे बेटे का पंख टूट गया। अब तुम्हारा बेटा सारी उम्र के लिए अपाहिज हो गया। मम्मा, क्या अब मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगा? मम्मा, मैं बाहर कैसे जाऊंगा? रानू चिड़िया, ये मेरी ही गलती है। आज मेरी गलती की वजह से मेरा बेटा अपाहिज हो गया। अगर शुरू में ही मैंने अपने बेटे को गलत कामों से मना किया होता और समझाया होता तो आज शायद मेरा बेटा अपाहिज ना होता। गौरी कवि बहुत पछता रही थी, लेकिन दोस्तों अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी।
रानो चिड़िया गोरी कव्वी के पास आती है। गोरी बहन, हम सब घोंसले बनाने के लिए घास और तिनके लेने जा रहे हैं, क्या तुम भी साथ चलोगी? चिड़िया, तुम्हें तो मालूम है कालू तो कोई काम करता नहीं है, ये सारे काम मुझे ही करना पड़ते हैं। दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन जाना ही होगा। फिर गोरी कव्वी रानो चिड़िया के साथ चल देती है। तोता, कबूतर, चिड़िया और गोरी कव्वी सब उड़ते हुए जा रहे थे। एक कौवा जिसका नाम बुरा था, वो रेहड़ी पर बने बनाए घोंसले रखकर बेच रहा था। घोंसले घोंसले, बने बनाए घोंसले, ना तिनका लाने की फिक्र, ना घास लाने की चिंता, बने बनाए घोंसले, घोंसले लो बने बनाए घोंसले। वो सब पक्षी वहाँ चले जाते हैं। चिड़िया, अगर बने बनाए घोंसले मिल रहे हैं तो हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ बहन, 10 रुपए दो और बना बनाया मजबूत घोंसला ले जाओ। रानो चिड़िया एक घोंसला उठाकर देखती है। ये तो बेकार चीज है, इसके तिनके मजबूत नहीं है और घास बहुत थोड़ी है। इन घोंसलों से अच्छा है हम अपने घोंसले खुद से बनाएं। दोस्तों चलो, टाइम जाया मत करो, ये बेकार का माल है। जा जा कव्वे, घर जा, तेरे ये कमजोर घोंसले कोई नहीं खरीदने वाला। तुम सब जाओ, मैं तो यही बना बनाया घोंसला ले जाऊंगी, एक बार काम तो चलेगा। गोरी, ऐसे मत करो, हम घर से घोंसले बनाने का सामान इकट्ठा करने निकले थे। शाम तक मेहनत करने से सारा काम हो जाएगा। ना भी, मैं तो नहीं जाऊंगी आगे। फिर सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। वो सब तो पागल है कव्वी, ये घोंसले 5-5 साल तक कहीं नहीं जाने वाले, ले जाओ ले जाओ। गोरी कव्वी 10 रुपए में वही घोंसला लेकर अपने घर चली जाती है। कालू कौवा पेड़ की डाल पर बैठा गोरी का इंतजार कर रहा था। गोरी गोरी, तुम कहाँ थी? देखो देखो, मैं बुलबुल के घर से दाना चुरा कर लाया हूँ। कालू जी, बारिशें शुरू होने वाली हैं, मैं अपने लिए नया घोंसला लाई हूँ। नया घोंसला? फिर तो मजा ही आ जाएगा रात को सोने का नरम नरम घोंसले में। मैं तो चिड़िया के साथ तिनके और घास लेने जा रही थी, रास्ते में एक कौवा मिल गया जो बने बनाए घोंसले बेच रहा था। तो फिर क्या सबने उस कौवे से घोंसले ले लिए? ना, कहाँ, एक मैंने ही लिया है। किसी को तिनका पसंद नहीं आया तो किसी को घास। कौवा और कव्वी वो घोंसला पेड़ की डाल पर रखते हैं और उसी को अपना घर बनाकर उसमें रहने लगते हैं। दूसरे पक्षियों ने भी अपने अपने मजबूत घोंसले बना लिए थे। एक पेड़ पर रानो चिड़िया, दूसरे पेड़ पर तोता और साथ वाले पेड़ पर कबूतर निश्चिंत होकर अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। तोते और कबूतर, क्या आपके घोंसले ठीक बन गए हैं? तोता अपने घोंसले में ही बैठा हुआ बोलता है। एक कांटा चुभ रहा है, बस वो निकालना होगा, शायद सूखी घास में छुपा होगा वो कांटा। मेरा घोंसला तो बहुत आरामदेह है। कबूतर अपने घोंसले में छलांगे लगाने लगता है। कौवा और कव्वी जब दूसरे दिन दाना लेकर आते हैं तो उनके घोंसले की कुछ चीजें टूटकर नीचे गिरी हुई थी। शायद हमारे बाद हवा तेज आई है, जो घोंसले को थोड़ा सा नुकसान हुआ है। गौरी घोंसला दोबारा ठीक करती है। सारा दिन तो दाना पानी लाने में गुजर जाता है। शाम को बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, क्या बारिश का पानी घोंसले तक तो नहीं आ रहा? नहीं, ऊपर वाली डाल के पत्ते मुझे भीगने से बचा रहे हैं। तोता तो मजे से सोया हुआ था। कौवा और कव्वी भी फंसकर घोंसले में बैठे हुए थे। थोड़ा दूसरी तरफ हो जाओ, क्या मुझे गिराओगे? मैं तो किनारे से लगा हुआ बैठा हूँ, तुम ही आधे घोंसले पर बैठी हुई हो। कौवा जैसे ही दूसरी तरफ होने लगता है, आधा घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है और साथ ही कौवा जमीन पर जा गिरता है। मर गया मेरा पंख, मेरी टांग। कालू, ये घोंसला तो बहुत कमजोर निकला, पहली ही बारिश में टूट गया, अब क्या होगा? इससे अच्छा था कि हम अपना घोंसला खुद से बना लेते। कालू जी, चलो जाकर देखते हैं कि चिड़िया, कबूतर और तोता किस हाल में है। कौवा और कव्वी उड़ते हैं और चिड़िया, कबूतर और तोते के पास जाते हैं। कव्वी और कव्वी, क्या हुआ? क्या घोंसला टूट गया तुम्हारा? नहीं, हम तो ऐसे ही घूमने आए थे। ऐसी बारिश में सब अपने घोंसलों में बैठते हैं, ये कोई घूमने वाला मौसम नहीं है। टूट गया दोस्तों, हमारा घोंसला टूट गया, कोई मुझे अपने घोंसले में बिठाएगा? फिर वो सब हंसने लगते हैं। गौरी, अगर उस दिन तुमने भी मेहनत की होती और मेहनत से काम किया होता तो आज तुम भी हमारी तरह अपने मजबूत घोंसले में बैठी होती।
चिड़िया, मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का पता चल गया कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ऐसे कौवे बहुत शर्मिंदा थे।